जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेथड 4 के बारे में बातचीत करेंगे कि आप एक सुटेबल जर्नल किस तरह का अपना खुद के रिसर्च पेपर के लिए पा सकते हो। वो मेथड है आपका रिसर्च गाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं बताऊंगा रिसर्च गाइड से कैसे आप पर्टिकुलर जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे तो कोई कोई अभी ये वीडियो अगर देख रहा होगा तो उसका रिसर्च गाइड तो कुछ नहीं बताता है मेरा। ये कोई बोल सकता है और कोई बोल सकता है कि मेरा रिसर्च गाइड तो बता देता है। और कोई कोई बोलेगा तो मेरा रिसर्च गाइड कुछ बताता नहीं है और टाइम ज्यादा ले जाता है। तो वेराइटी वेराइटी ऑफ रिसर्च गाइड होते हैं। तो उस वेराइटी में आप क्या कर सकते हो। तो पहले तो आपको रिसर्च पेपर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब आप रिसर्च पेपर आपके पास खुद होगा तभी तो जाके आप रिसर्च गाइड के पास जाएंगे और उनको पूछेंगे कि भाई क्या मैं ये रिसर्च पेपर कहाँ पे पब्लिश करूंगा, आप सर आइडिया दीजिए। उनको रिक्वेस्ट करेंगे रिसर्च गाइड को, तभी जाके वो कुछ बोलेंगे। तो पहले तो आपको रिसर्च पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप रिसर्च गाइड के पास जा सकते हैं। ठीक है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो सिंपल बिना रिसर्च पेपर लिखकर ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे रिसर्च पेपर कहाँ पे पब्लिश करना है, उसका नॉलेज ले रहे हैं। उस नॉलेज को लेके कुछ फायदा नहीं है। पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए कि रिसर्च पेपर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेथड 1 स्कोपस में किस तरह का सर्च करते हैं उसके बारे में बताया हूँ। लगभग 40 मिनट का वीडियो है, बहुत डिटेल में बताया हूँ। अगर आप ये 40 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जो आप मतलब जर्नल कैसे ढूंढना है उसके बारे में जब सर्च करते हैं। देखो सुटेबल का स्पेलिंग यहाँ पे मैं गलत लिखा हूँ, उसके पीछे मत जाओ। ठीक है। हाउ टू फाइंड, यहाँ पे सुटेबल जर्नल जो लिखा हूँ सुटेबल BLE होना चाहिए। गलत लिखा हूँ, छोड़ो। टारगेट है कि भाई हम लोग को जर्नल किस तरह का ढूंढना है। ठीक है। दूसरी बात, वेब ऑफ साइंस में किस तरह का ढूंढना है इसको भी आप जाके देख सकते हो। गूगल स्कॉलर का जैसे कैसे ढूंढ सकते हो उसके बारे में बताया। ये जो 3 मेथड है, पहला एक मेथड मेथड 1 मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड 3 जो बताया था, मैं बताया था अगर बिना स्कोपस बिना वेब ऑफ साइंस वाला DOI वाला जर्नल चाहिए जहां पे DOI देता है लेकिन पैसा पैसा नहीं लेता है, उस तरह का किस तरह का जर्नल ढूंढ सकते हो, ये वाला गूगल स्कॉलर का वाला वीडियो में बताया था। आज जो मैं बता रहा हूँ क्या है कि रिसर्च गाइड के पास जाके पूछना है कि भाई सर कि भाई बोल रहा आपका रिसर्च गाइड को आपको पूछना है कि आपके पास रिसर्च पेपर हो गया, इस जर्नल को कहाँ पे मैं पब्लिश करूंगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको जर्नल चाहिए, मतलब जर्नल बोल रहा हूँ। पहले आपको क्या चाहिए, आपका चाहिए आपके पास रिसर्च पेपर। ठीक है। रिसर्च पेपर अगर आप कभी भी नहीं लिखे हो, पहली बार लिख रहे हो, तो उसके लिए 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप माई रिसर्च स्प्रेड का प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आओ और यहाँ पे एक तो है हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ये हर एक स्टूडेंट जो रिसर्च वर्क करता है उसके लिए है। ठीक है। हर एक स्टूडेंट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करना है यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट में लगा देता हूँ। ठीक है। आ जाओ भाई। आ गया। लगभग 20 घंटा का वीडियो है, पार्ट पार्ट में है। अगर इसको पूरा फॉलो अप करते हो तो आपको गारंटी मैं देता हूँ आप रिसर्च पेपर लिख पाओगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। मैं खुद एक रिसर्च पेपर लिख के डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया हूँ, समझ रहे हो। तो इसको फॉलो अप करोगे तो गारंटी एक पेपर पूरा कैसे एक रिसर्च पेपर में किस तरह का लिखता है। किसी को भी अगर पेपर लिखना नहीं आता है, अगर इस वीडियो को पूरा सीरीज को फॉलो अप करता है तो वो गारंटी 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 खुद का रिसर्च पेपर लिख सकता है। दूसरा वाला है, दूसरा वाला मैं दिखा देता हूं जो कि आप चैट जीपीटी को यूज करके लिख सकते हो। दिखा रहा हूं, कहाँ गया, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। हाँ, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, ये वाला प्लेलिस्ट में अगर जाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा। ये 5-6 घंटा का है। ठीक है। 5-6 घंटा का है, शायद 5-6 घंटा का है। ठीक है। ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे कितना 7-8-9 पार्ट का वीडियो है, 9 पार्ट का वीडियो है। इसको देखोगे तो आप रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। जब आप रिसर्च पेपर लिख के कंप्लीट कर दोगे, पूरा डिटेल में बताया हूँ रेफरेंस किस तरह का लिखना है, आफ्टर किस तरह का लिखना है, मेथोडोलॉजी लिटरेचर रिव्यू किस तरह का लिखना है, पूरा डिटेल में बताया, तो उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है। पूरा फ्री है। लोगों ये वाला कोर्स को लेके बेच रहे हैं, मैं पूरा फ्री में डाला हूँ। आप मेहनत करोगे तो वो वाला पेपर आप लिख सकते हो। ठीक है। तो जब आप रिसर्च पेपर लिख के रेडी हो जाएगा
तो आप क्या करोगे, अपना रिसर्च गाइड के पास जाओगे और सर को पूछोगे कि सर मैं ये रिसर्च पेपर लिखा हूँ, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद सर आप एक सुइटेबल जर्नल बता दीजिए, और कहाँ पे पब्लिश करूंगा आइडिया दे दीजिए। ये आपका, अगर पीएचडी कर रहे हो तो ये वाला फेज कभी ना कभी आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, मतलब पीएचडी जब ज्वाइनिंग किए हो, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, जब आप रिसर्च पेपर लिखोगे। ठीक है, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप टारगेट कर सकते हो, क्या टारगेट कर सकते हो कि टाइम के मामले में जब आप रिसर्च पेपर लिख लिए, सोचो कि आप 1 साल के अंदर रिसर्च पेपर 2-3 लिख लिए। ठीक है, मैं जो बताया हूँ वो पे 2 आइडिया बताया हूँ। ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किस तरह लिखना है 20 घंटे का, उसको आप फॉलो करोगे तो गारंटी देता हूँ आप 10-15 दिन के अंदर वो रिसर्च पेपर लिख पाओगे। और चैट जीपीटी में लिखोगे तो 2-3 दिन अगर बैठोगे, पूरा 100% बैठ के लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा दे रहा हूँ तब जाके बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जब पेपर हो जाएगा रिसर्च गाइड के पास जाओगे, और ये जो प्रोसेस है, मैं मुझे तो कोई बताया था नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो 1 साल के अंदर ही अंदर वो रिसर्च पेपर लिखो खुद का रिलेटेड फील्ड में। बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस अपना फील्ड के हिसाब से अलग होता है, तो वो एक फॉर्मेट में बता दिया हूँ, उस फॉर्मेट को अगर फॉलो करोगे तो पेपर लिख जाओगे, पेपर लिख दोगे। ठीक है, तो जब पेपर हो जाएगा आपका पास, आप रिसर्च गाइड के पास जाओ तो उनको डायरेक्ट पूछो। पूछने क्यों पूछना है, तो वो आपको देखना है कि जो रिसर्च गाइड है क्या वो आपको जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या। अगर आप डरोगे कि सर क्या बोलेंगे, सर तो बोले थे कि भाई पेपर निकाल के दे, पेपर पब्लिश करके दे, इस तरह का नहीं। सर के पास भी बहुत जो रिसर्च गाइड होते हैं उनके पास भी बहुत नॉलेज होता है, आप टेस्ट कर लो सर बताते हैं कि नहीं। अगर बताए तो बताते तो अच्छा है, क्योंकि जो रिसर्च गाइड होते हैं उनका बहुत रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, और उनका जान पहचान का जो जर्नल एडिटर भी रहते हैं। अगर वहां पे वो पब्लिश कर पाए तो आपके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। अगर उनके पास कुछ कांटेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ो, खुद का फाइट करो। खुद का फाइट करने के लिए मैं बताया था मेथड 1-2, स्कोपस में कैसे करना है, वेब ऑफ साइंस में कैसे करना है, गूगल स्कॉलर से कैसे करना है, इसको तो मैं बता दिया हूँ, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन रिसर्च गाइड को जाके पूछना जरूरी इसलिए है कि आपको पता चल जाएगा कि जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो वो आपको कितना आगे जाके हेल्प करेंगे। एक तो चीज है कि 1 साल के अंदर अगर जाके पूछोगे तो मैक्सिमम रिसर्च गाइड इतना टाइम नहीं देता है, लेकिन आप पूछ सकते हो। अगर रिसर्च पेपर आप मेहनत करके लिख रहे हो, सर के जाके पूछ सकते हो, और वो जो बोल रहे उसी हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर वो बोल रहे कि टाइम लगा रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल तक कुछ बोलते नहीं है, तो आप क्या करो कि 2-3-4 महीना, 5 महीने के बाद आप दूसरा वाला रिसर्च पेपर लिखो, और खुद से जर्नल ढूंढ के, जैसे यहाँ पे मेथड 1 में मैं बताया था स्कोपस में किस तरह कर सकते हो, वेब ऑफ साइंस में किस तरह का कर सकते हो, गूगल स्कॉलर में जाके किस तरह का, उस खुद खुद को जाके 2-3 महीना के अगर देख रहे हो रिसर्च गाइड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो खुद से जाके जर्नल ढूंढो और खुद जाके सबमिट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन रिसर्च गाइड को कंसेंट के थ्रू से जाने से आपको पता चल जाता है कि आपका जो रिसर्च गाइड है वो कितना हेल्पफुल है। वो जो दिमाग में है कि टेंशन रहता है कि सर क्या बोलेंगे, सर कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, वो आपका रिसर्च गाइड है। अगर नेगेटिवली भी बात करते हैं तो आपको पता चल गया है कि आपको उनसे ज्यादा एफर्ट अभी का टाइम में नहीं मिलने वाला है। शायद आपका जो रिसर्च गाइड है बहुत बिजी होंगे, आपके पास आपको टाइम नहीं दे रहेंगे, तो आप खुद से स्टार्ट कर दो कि अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे करना है, जर्नल किस तरह का ढूंढना है, जो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 बताया था उसको फॉलो करके आप आगे आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन रिसर्च गाइड से साथ बातचीत करो, वो जरूरी है। उससे पता चल जाता है कि जो आपका रिसर्च गाइड है कितना आपको हेल्प करने के लिए टाइम देते हैं। उनके पास भी नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, नहीं तो वो उस पोजीशन में कैसे हैं। कोई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होना, एसोसिएट प्रोफेसर होना या प्रोफेसर होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उसके उनके पास नॉलेज है तो उनको जाके पूछिए जरूर। उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला जर्नल होगा तो अगर वहां पे पब्लिश हो जाता है तो आपको अच्छा खासा टाइम बच जाएगा पीएचडी का, अच्छा खासा। पूरा ब्लैक जोन में नहीं रहोगे कि भाई मेरा पीएचडी क्या कर रहा हूँ, क्या लाइफ चल रहा है मेरा, इतना टाइम जा रहा है।
उस ब्लैक जोन में नहीं रहना है आपको। तो अच्छे से जब रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो तो जाके रिसर्च गाइड को पूछ लो। ऐसा नहीं कि आप एक रिसर्च पेपर लिख के जो जो आज तक रिसर्च पेपर एक दो लिख के बैठ गए हैं उनका पीएचडी में पास होना डिफिकल्टी लेवल ज्यादा बढ़ गया है। एक बार आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर और ज्यादा रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। एक लिखना पड़ेगा, दो लिखना पड़ेगा, तीन लिखना पड़ेगा, चार लिखना पड़ेगा, 10 पेपर 12 पेपर इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा। ये फैक्ट है। अगर आगे जाके अगर कैरियर बढ़ाना चाहते हो, कोई पे पोस्ट डॉक करना चाहते हो, आज के टाइम में भी मैं देख रहा था एनआईटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारा इंजीनियरिंग फील्ड का, एनआईटी आईआईटी में अगर देखोगे अगर कहीं पे पोस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट मांग लेते हैं मिनिमम भाई 3 पेपर चाहिए, एससीआई वाला चाहिए, एससीआई वाला चाहिए, एसएससीआई वाला चाहिए। उससे नीचे स्कोपोस वो पूछते नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं, स्कोपोस वो पूछते नहीं है। अगर आपका आर्टिकल 3 मिनिमम आर्टिकल है तभी जाके पोस्ट अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। तो आगे कैरियर में क्या होगा वो तो पता नहीं है ना। तो रिसर्च पेपर तो आपको लिखना पड़ेगा। एक दो रिसर्च पेपर लिख के बैठ जाने से कुछ फायदा नहीं है, वो मेहनत तो आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो डायरेक्ट उसको एससीआई में निकल जाएगा, वो भी गारंटी कुछ नहीं है। पहले स्कोपोस में निकलेगा, उसके बाद आपको क्या वेब ऑफ साइंस का एससीआई में निकलेगा। तो अगर आप रिसर्च गाइड से बातचीत करते हो, उनका पहचान का कोई जर्नल वाला है, एडिटर इन चीफ पहचान का वाला है, तो वो आपका इजीली वहां पे पेपर पब्लिश होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और दिमाग में बैठ के खाली सोचना है कि भाई सर क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे, कुछ फायदा नहीं है। आप रिसर्च पेपर आपके पास होना चाहिए। रिसर्च पेपर आप लिखना मतलब मैन्युस्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए। वो मैन्युस्क्रिप्ट को लेके आप अपना रिसर्च गाइड के पास जाइए, उनको फॉरवर्ड कीजिए मेल के थ्रू से, सारी ये पेपर लिखा हुआ इसको कहाँ पे डालना है, बातचीत कीजिए। कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाता तो अच्छा है। और ये जो बातचीत करने का 2-3 महीना वेट कीजिए, ठीक है, 2-3 महीना वेट कीजिए, क्योंकि जो रिसर्च गाइड है उनके पास भी टाइम नहीं होता है, बहुत काम में बिजी रहते हैं। 2-3 महीना में आप दूसरा वाला पेपर लिखिए, दूसरा वाला पेपर लिख के दूसरा वाला जर्नल में डालिए। अगर देखोगे 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना में कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से जर्नल ढूंढो और अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए ट्राई कर सकते हो। और मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 बता दिया हूं कैसे आप खुद से सर्च कर सकते हो। तो ये एक मेथड है जर्नल ढूंढने का, एक अच्छा मेथड है रिसर्च गाइड के साथ कांटेक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना। आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ रिसर्च में, और रिसर्च जर्नी में कहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना हेल्प मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। जब तक आप पेपर नहीं लिखोगे तब क्या होगा, तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एक अननोन कहानी जैसा हो गया, मेरा रिसर्च पेपर नहीं हो रहा। अरे भाई रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करो। मैं तो बता दिया हूँ ऑलरेडी, 2 मेथड यहाँ पे बता दिया हूँ कैसे। एक चैट जीपीटी से लिख सकते हो, और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की है उसको आप स्कोपस में डाल सकते हो। 0.1 0.2 0.5 वाला स्कोपस में डाल सकते हो इसको। अच्छा खासा साइड स्कोर में मैं गारंटी दे, क्योंकि मैं बताया हूँ ना डिटेल में किस तरह का ये पेपर को लिखा रहता है, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ ना। मुझे पता है ये पेपर का जो स्टैंडर्ड है किस तरह कहाँ पे पब्लिश हो सकता है। मैं गारंटी बता दो ये एससीआई में पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड है। इसके नॉलेज के अंदर मुझे और भी जाना पड़ेगा, और डिटेल में जानने के बाद और नॉलेज आएगा, उसके बाद जाके मुझे अच्छा वाला पेपर आएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। तो पेपर लिख के डायरेक्ट जाइए रिसर्च गाइड के पास जाइए और पूछिए, आपको पता चल जाएगा पहले 6 महीने 1 साल के अंदर साठ से कुछ मतलब आपका जो रिसर्च गाइड है वो हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। अगर हेल्प कर रहे हैं तो आपका भाई अच्छा हो गया, अगर हेल्प नहीं कर रहे तो खुद का मेहनत करना पड़ेगा। तो दिमाग में क्लैरिटी तो आएगा। तो रिसर्च गाइड से जरूर पूछिए जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है। इस मेथड को जो फॉलो नहीं करते क्योंकि डरते हैं, बहुत स्टूडेंट, मैं भी डरता था, लेकिन मेरे रिसर्च गाइड ने भी हेल्प किए थे। क्या पता आपका भी रिसर्च गाइड आपको हेल्प करने लगे। अगर नहीं है तो मैं ऑलरेडी मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 और आपका माई रिसर्च फ्रेंड वाला चैनल है ना, आपको हेल्प करेगा। तो ये भी अगर अच्छा खासा मेथड है, इसको फॉलो कीजिए और आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आज विराम यहीं पे लेते हैं। बाय।